दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर है, कह रहा है कि x बराबर 5 - 2 √ 6 है। कह रहा है कि x बराबर जो है 5 - 2 √ 6 है। हाँ आपने बोल दिया। हाँ कह रहा है एक्स वाई बराबर जो है 1 है। कह रहा है एक्स वाई बराबर जो है 1 है। हाँ आपने बोल दिया। हाँ ठीक है। कह रहा है कि तो बताइए, कह रहा है बताइए x² + y² + 2xy अपॉन x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy का मान याद करिए। हाँ आपने बोल दिया। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि x बराबर, कह रहा है कि x बराबर जो है 5 - 2 √ 6 है, ये कह रहा है। हाँ आपने बोल दिया दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि बताइए, कह रहा है कि x बराबर जो है 5 - 2 √ 6 है। कह रहा है कि एक्स वाई जो है 1 के बराबर है। कह रहा है एक्स वाई जो है 1 के बराबर है। हाथ ना हो गया। हाँ कह रहा है कि तब बताइए, कह रहा है तब बताइए x² + y² + 2xy अपॉन x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy का मान बताइए। हाँ ने हो गया। हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हो गया। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। हाँ ने हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि दो राशियों का गुणनफल तभी एक हो सकता है। दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, दो राशियों का गुणनफल तभी एक हो सकता है जब दोनों वो क्या हो, विपरीत हो, मतलब दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। हाँ ने हो गया। हाँ दोस्तों अगर एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर है तो हम अगर दोस्तों एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर है तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि भैया एक्स वाई जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। हाँ एक्स का व्युत्क्रम वाई है और वाई का व्युत्क्रम एक्स है। हाँ कह सकते हैं कि नहीं? हो गया। हाँ हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें यह बात पता चल गया कि एक्स का व्युत्क्रम वाई है। हाँ ठीक है दोस्तों। हमसे वास्तव में क्या कह रहा है? देखिए हमसे कह रहा है, हमसे दोस्तों पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। हाँ हो गया। हाँ ठीक है। सबसे पहले आप मुझे बताइए, आप यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देख रहे होंगे कि x बराबर हमें 5 - 2 √ 5 दिया है, 2 √ 6 दिया है। हाँ हो गया। हाँ x बराबर 5 - 2 √ 6 दिया है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच का जो अंतर है वो 1 है। हाँ लोग हाँ ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है तो ऐसी स्थिति में x का व्युत्क्रम क्या है? हो गया y है। x का व्युत्क्रम का योग क्या होगा? कहोगे देखिए x का x, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों x और x के व्युत्क्रम, ऐसी स्थिति में दोस्तों x और x के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? कहोगे देखिए ऐसी स्थिति में x और x के व्युत्क्रम का जो योग होगा वो वास्तव में इसका दुगना होगा, मतलब कहोगे मतलब 10 होगा। हाँ हो गया। ये चीज आपको मैंने बताया था कि नहीं? हो गया। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर में 5 - 2 √ 6 दिया है और आप ये भी देख रहे हैं कि इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच का जो अंतर है 1 है। हाँ हो गया। अगर दोस्तों इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच का अंतर 1 है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप मुझे बताइए इसके और इसके व्युत्क्रम का योग है कितना? हो गया इसका दुगना है, मतलब 10 है। हाँ ठीक है। अब दोस्तों कल मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है सबसे पहले आप मुझे बताइए x + 1/x बराबर x + 1/x बराबर 3 है, तब ऐसी स्थिति में बताइए x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी? तुरंत आप कहोगे देखिए x + 1/x बराबर 3 दिया है तो ऐसी स्थिति में इसकी दोनों पावर का जो जोड़ होगा वो 7 होगा। हाँ ना हो गया। यही तो कहोगे। हाँ यही कहेंगे हम। ठीक है तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये चीज तभी हो सकती है जो चीज यहाँ पर लिखा गया हो ठीक उसका व्युत्क्रम यहाँ पर लिखा गया हो। हाँ तभी ये चीज हो सकती है। हाँ अगर दोस्तों जो चीज यहाँ पर है और जो चीज यहाँ पर है ठीक उसका व्युत्क्रम यहाँ पर है तभी ऐसा संभव हो सकता है। हाँ ठीक है तो दोस्तों यही चीज तो यहाँ पर है, जो चीज यहाँ पर लिखा गया है ठीक उसका व्युत्क्रम यहाँ पर लिखा गया है। हाँ ठीक है। अब अगर आप मुझे बताइए अगर x + y x और उसके व्युत्क्रम का योग 10 है, x और उसके व्युत्क्रम का योग 10 है तो ऐसी स्थिति में x² + y² का योग क्या होगा? कहोगे देखिए
अगर x प्लस वाई बराबर 10 है तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो योग होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 10 स्क्वायर माइनस 2 होगी, मतलब हो गया मतलब 98 होगी। हाँ हाँ, क्या होगी? 98 होगी। दोस्तों इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालना उचित समझा, तो इसकी वैल्यू 98 आई। ठीक है दोस्तों, एक्स वाई क्या है? कहोगे एक्स वाई एक दूसरे के व्युत्क्रम है। जब व्युत्क्रम है तो एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? एक ही आएगा, जबकि दिया भी एक हो गया। हाँ, तो यहाँ से 2 आ गया ऊपर। ठीक है, डायरेक्ट हम लिख सकते थे 100। ठीक है, अब दोस्तों हम एक्स का क्यूब प्लस वाई के क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं। दोस्तों x और x के व्युत्क्रम का योग 10 है, तो ऐसी स्थिति में इसकी तिगुनी पावर का जोड़ क्या होगा? कहोगे देखिए, अगर इसकी कहोगे देखिए, अगर आप इसके क्यूब में से इसके 3 गुना घटा देते हैं तो इसकी तिगुनी पावर मिल जाए, इसकी तिगुनी पावर का जोड़ मिल जाएगा। तो इसका क्यूब होता है 1000 के 1000 में से इसका 3 गुना घटाऊंगा तो आएगा 970। तो इसका मतलब x का क्यूब प्लस y का क्यूब की जो वैल्यू है 970 है। हाँ 970 है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? कहोगे इसकी वैल्यू 3 आएगी। हाँ यहाँ तो आया 100/973। क्या आया? 100/973 आया, 100/973 आया। तो हम कह सकते हैं कि यदि x बराबर 5 माइनस 2√6 है तो ऐसी स्थिति में x बराबर 5 माइनस 2√6 है और x y बराबर 1 है, तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy की जो वैल्यू होगी 100/973 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम सोल्व कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप पढ़िए अगले क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2p अपॉन p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 बराबर 1/4 है, तब बताइए p प्लस 1/p की वैल्यू क्या होगी? हाँ तो हाँ, कह रहा है कि यदि 2p अपॉन p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 बराबर 1/4 है, तब p प्लस 1/p की वैल्यू क्या होगी? हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2p अपॉन p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 बराबर 1/4 है। हाँ 1/4 है। कह रहा है कि बताइए p प्लस 1/p की वैल्यू क्या होगी? हाँ तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं कि आखिर p प्लस 1/p की वैल्यू क्या होगी। p प्लस 1/p की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर p से ऊपर नीचे भाग दे दूँ तो आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऊपर भाग देता हूँ तो क्या बचेगा? कहोगे 2 बचेगा केवल। हाँ ना कहोगे हाँ। अगर मैं नीचे भाग देता हूँ तो कहोगे देखिए, अगर आप नीचे भाग देते हो तो यहाँ पर p आ जाएगा, यहाँ पर 1/p आएगा, आगे पीछे तो लिख ही सकता हूँ। कहोगे हाँ, और यहाँ पर -2 निकल कर आएगा। हाँ बराबर का 1/4 है। ठीक है, 3x मल्टीप्लाई भी मैं कर ले रहा हूँ, यहाँ पर 3x मल्टीप्लाई भी मैं कर ले रहा हूँ। ठीक है, 3x मल्टीप्लाई भी कर ले रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा। ठीक है, और तुलना भी कर मल्टीप्लाई करके उसके बाद p प्लस 1/p की वैल्यू अगर निकालता हूँ, p प्लस 1/p की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो 10 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? 10 निकल कर आएगा। हाँ कि ना? हाँ। और हमसे पूछा क्या था? कहोगे हमसे इसी की वैल्यू पूछी थी। हाँ कि ना? तो हम कह सकते हैं कि भैया यदि 2p अपॉन p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 बराबर 1/4 है, तो ऐसी स्थिति में p प्लस 1/p की जो वैल्यू होगी 10 होगी। क्या होगी? 10 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन को आप पढ़िए ध्यानपूर्वक। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x प्लस a अपॉन x बराबर 1 है, तब बताइए x स्क्वायर प्लस x प्लस a अपॉन x क्यूब माइनस x स्क्वायर का मान क्या होगा? हाँ इसी चीज़ की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x बराबर कह रहा है कि यदि x प्लस a अपॉन x बराबर 1 है, तब बताइए x स्क्वायर प्लस x प्लस a अपॉन x का क्यूब माइनस x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? हाँ
इसी चीज़ की हमसे वैल्यू पूछ रहा है, इसी चीज़ की हमसे वैल्यू पूछ रहा है, हाँ कि नहीं? हाँ, इसी चीज़ की वैल्यू पूछ रहा है, कहोगे हाँ। तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए हम इस चीज़ को निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर हम इसे सोल्व करते हैं, दोस्तों अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? कहोगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए बराबर एक्स मिलेगा, हाँ कि नहीं? हाँ, इतना चीज़ तो मुझे मिलेगा ही, कहोगे हाँ इतना चीज़ मिलेगा, ठीक है। अब आइए हम सोल्व करते हैं, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों आप एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस ए बराबर एक्स है क्या? हाँ कि नहीं? कहोगे हाँ। तो क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह मैं एक्स लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ। अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह एक्स लिखूंगा तो ऊपर आएगा 2x, क्या आएगा? 2x निकल कर आएगा, ऊपर आएगा 2x, हाँ कि नहीं? क्या आएगा? 2x निकल कर आएगा, ठीक है। नीचे क्या निकल कर आएगा? कहोगे देखिए नीचे तो वही चीज़ रहेगा, हाँ कि नहीं? हाँ, मैंने यहाँ से कॉमन भी ले लिया, क्या लिया कॉमन? एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, नहीं मैंने यहाँ से x कॉमन लिया, ठीक है, x कॉमन लिया तो मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हाँ इससे ये चीज़ कैंसिल हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों इसकी वैल्यू जो होगी वास्तव में उतनी ही वैल्यू इसकी होगी, हाँ यहाँ। तो आइए हम इस चीज़ की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, कहोगे हाँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू क्या है? कहोगे देखिए हम इसे अगर उठाकर इधर ले आते हैं और ए को इधर भेज देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर हमें माइनस ए प्राप्त होगा। तो मैंने इसकी जगह माइनस ए लिख दिया, तो इस प्रकार दोस्तों माइनस का 2 अपॉन ए प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? माइनस का 2 ए अपॉन ए प्राप्त हुआ, हाँ। तो हम कह सकते हैं कि यदि x बराबर x प्लस 1/a x प्लस ए अपॉन एक्स बराबर 1 है तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी माइनस 2 अपॉन ए होगी, माइनस 2 अपॉन ए होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मुझे समझाना ही पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप मुझे बताइए, यदि x बराबर दोस्तों आप मुझे बताइए यदि x बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी है। अगर दोस्तों x बराबर, एक मिनट हो जाइए, अगर दोस्तों x बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी है, तब ऐसी स्थिति में दोस्तों आप मुझे बताइए इसके व्युत्क्रम मतलब 1/x की वैल्यू क्या होगी। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप मुझे बताइए इसके व्युत्क्रम मतलब 1/x की वैल्यू क्या होगी। कभी देखिए अगर 1/x की वैल्यू निकालना है तो आप यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखकर सोल्व करता हूँ तो 1/x की जो वैल्यू आएगी 1/x की वैल्यू जो आएगी वास्तव में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी आएगी। और कुछ लोग कह सकते हैं कि भैया आप 1/x की अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप इसे पलट दीजिए, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है, आप जैसा समझ रहे हैं, आप जैसे समझो, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों 1/x की वैल्यू निकल कर आई, 1/x की वैल्यू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी निकल कर आई अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी निकल कर आई। हाँ में यही चीज़ निकल कर आई है। हाँ में दोस्तों मैंने आपसे कहा कि यदि x बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी है तो ऐसी स्थिति में 1/x की वैल्यू क्या होगी। तुरंत आपने कहा कि भैया ऐसी स्थिति में अंडर रूट ए 1/x की जो वैल्यू होगी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होगी। हाँ दोस्तों x की वैल्यू ये थी और इसके व्युत्क्रम की वैल्यू ये निकल कर आई है। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। कहोगे हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मैंने कहा बहुत अच्छे, अगर यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है। अब दोस्तों अगर x बराबर ये है और अगर दोस्तों x बराबर ये है और 1/x बराबर ये है, तो ऐसी स्थिति में इसके और इसके व्युत्क्रम का जोड़ क्या होगा? इसके और इसके व्युत्क्रम का जोड़ क्या होगा? कहोगे देखिए इसके और इसके व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा वास्तव में, कहोगे देखिए अगर आपको इसके और इसके व्युत्क्रम का जोड़ निकालना है तो आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो मैंने जोड़ दिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की, जोड़ने की कोशिश की। यहाँ पर मैंने जोड़ने की कोशिश की, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैंने जोड़ने की कोशिश की। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों इसे मुझे सोल्व करना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए, x और उसके व्युत्क्रम की वैल्यू चाहिए, योग चाहिए, तो मुझे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जोड़ेंगे, अगर दोस्तों हम जोड़ते हैं, यहाँ पर जोड़ने के लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मैं एलसीएम यहाँ पर लेकर उसके बाद सोल्व करता हूँ, अगर दोस्तों मैं एलसीएम लेकर यहाँ पर सोल्व करता हूँ, तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू निकल कर आएगी, x प्लस 1/x की वैल्यू निकल कर जो आएगी 2 ब्रैकेट में a प्लस b और अपॉन में a माइनस b निकल कर आएगी, a माइनस b निकल कर आएगी, ठीक है। ये चीज निकल कर आएगी, ठीक है। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि x बराबर ये था, तो ऐसी स्थिति में 1/x की वैल्यू ये आ गई, निकल कर आई। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देखें कि x बराबर ये था और 1/x बराबर ये था, तो ऐसी स्थिति में x और उसके व्युत्क्रम का जो जोड़ है वास्तव में 2 ब्रैकेट में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के बराबर है। हाँ कि नहीं? हाँ। यही चीज तो है, कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपको देख रहे हैं कि x बराबर क्या था? x बराबर अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b अपॉन अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b था। ऐसी स्थिति में इसके और इसके व्युत्क्रम का जो जोड़ निकल कर आया, इसके और इसके व्युत्क्रम का जो जोड़ निकल कर आया, क्या निकल कर जो निकल कर आया 2 ब्रैकेट में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी निकल कर आया। हम लोग दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना लिया जाता है कि यदि x बराबर अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, जरूरी नहीं है अंडर रूट a प्लस, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, ठीक है, माइनस प्लस दोनों हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा, ठीक है। जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है वही होगा, जरूरी नहीं है, पहले बता रहा हूँ, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। यहाँ पर अगर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। अगर x बराबर अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, यहाँ पर माइनस लगा तो कहोगे हाँ लगा दीजिए, यहाँ पर लगा लीजिए, ये चीज लगा दीजिए, यहाँ पर भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, ये चीज़ नोटिस कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए, लेकिन यहाँ पर हमने सोल्व किया है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जरूरी है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये यहीं से दोस्तों हमारा एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि x बराबर अंडर रूट a प्लस माइनस अंडर रूट b अपॉन अंडर रूट a माइनस प्लस अंडर रूट b है, तो ऐसी स्थिति में इसके और इसके व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा, इसके और इसके व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा, x और इसके व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा वास्तव में 2 ब्रैकेट में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के बराबर होगा, ठीक है, a माइनस बी के बराबर होगा। ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अगर दोस्तों x बराबर अंडर रूट a प्लस माइनस अंडर रूट b अपॉन अंडर रूट a माइनस प्लस अंडर रूट b है, तो ऐसी स्थिति में x और उसके व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा वो वास्तव में 2 ब्रैकेट में a प्लस b और अपॉन a माइनस b के बराबर होगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, जिस प्रकार दोस्तों हमने पिछला कॉन्सेप्ट सीखा था और उसके ऊपर क्वेश्चन किए थे x प्लस 1/x की वैल्यू निकालकर, उसी प्रकार दोस्तों इस पर भी क्वेश्चन बनता है। उसके लिए दोस्तों आपको x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है,
ठीक है। अब आइए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों हमने कॉन्सेप्ट सीखा क्या है, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हमने कॉन्सेप्ट सीखा है कि यदि x बराबर अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी है, ये जरूरी है दोस्तों, ये जरूरी है कि दोनों टर्म जो होनी चाहिए वो रूट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, रूट के अंदर होनी चाहिए। अगर बाई चांस यहाँ पर 4 लिख के यहाँ अभी दिखा दे, अभी सोल्व करेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपॉन अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी है तो ऐसी स्थिति में x और उसके व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा 2 ब्रैकेट में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के बराबर होगा। हाँ ना, यहाँ यही हमने कॉन्सेप्ट सीखा है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को आइए अप्लाई करते हैं। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन क्या था, कहोगे देखिए हमारे सामने कॉन्सेप्ट लिखा है कि x बराबर, कह रहा है कि x बराबर जो है अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 12 है। कह रहा है कि x बराबर जो है, कह रहा है कि x बराबर अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 12 अपॉन अंडर रूट 15 प्लस। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि x बराबर जो है अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 12 अपॉन अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 12 है, और कह रहा है कि y बराबर, और कह रहा है एक मिनट गलती हुई है। ठीक है, ऊपर प्लस होना चाहिए था क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर गलती हुई है हल्का सा, इसे सही कर लेना। अब सही है। ठीक है, और y बराबर हमें दिया है, क्या, और y बराबर हमें दिया है अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 12 अपॉन अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 12 दिया है। आपने हाँ यही तो दिया है, कहोगे हाँ यही तो दिया है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर हमें अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 12 अपॉन अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 12 दिया है, और y बराबर ये दिया है। हाँ दोस्तों अगर x बराबर, दोस्तों एक बात बताइए मुझे, दोस्तों एक बात बताइए मुझे, अगर x बराबर अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 12 अपॉन अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 12 है, तो ऐसी स्थिति में x का व्युत्क्रम क्या होगा। अगर x बराबर ये है तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो देखिए x का व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 12 अपॉन अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 12 होगी। मतलब y जो है x का व्युत्क्रम है। हाँ दोस्तों अगर x बराबर ये है तो इसके व्युत्क्रम, x के व्युत्क्रम की वैल्यू क्या होगी, x के व्युत्क्रम की वैल्यू ये होगी। हाँ मतलब y जो है x का व्युत्क्रम है। हाँ ये बात हमें पता चल गई। हाँ ठीक है दोस्तों, हमसे इस क्वेश्चन में क्या कहा है, कहोगे देखिए हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x और उसके व्युत्क्रम का जोड़ बताइए। हाँ ठीक है, अब दोस्तों अगर दोस्तों हमसे कह रहा है कि x और उसके व्युत्क्रम का जोड़ बताइए। हाँ ठीक है, आप दोनों को लेकर सोल्व कर सकते हैं या एक से ही बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके और इसके व्युत्क्रम का जोड़ पूछ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकते हो, या आप दोनों को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। x और y को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा। हाँ आप इसकी वैल्यू, इस वैल्यू के सहारे भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों x बराबर ये है तो आप मुझे बताइए x और x के व्युत्क्रम, x का व्युत्क्रम क्या है, y है, x और x के व्युत्क्रम की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि x और x के व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी 2 ब्रैकेट में 15 प्लस 12 मतलब 27 अपॉन 15 माइनस 12 होगा, मतलब 3। हाँ मैंने डिवाइड किया तो आया 9 दूनी 18, मतलब x और उसके व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 18 होगी। क्या होगी, 18 होगी। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप दोस्तों यहाँ इसके सहारे, जरूरी नहीं है इसके सहारे करो आप, इसके सहारे भी आप कर सकते हैं।
कैसे, y की वैल्यू हमें ये दी गई है, हाँ अगर दोस्तों y की वैल्यू ये दी गई है तो आप मुझे बताइए इसके व्युत्क्रम की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि इसके व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी, अगर y बराबर ये है तो ऐसी स्थिति में इसके व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी √15 माइनस √12 अपॉन √15 प्लस √12 होगी, हाँ मतलब y का जो व्युत्क्रम है x है, हाँ दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में y और उसके व्युत्क्रम की वैल्यू पूछ रहा है, हाँ अगर y और उसके व्युत्क्रम की वैल्यू पूछ रहा है तो y और उसके व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 2 ब्रैकेट में 15 प्लस 12 अपॉन 15 माइनस 12 होगा, निकल कर यही आएगा, हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर जो है 4 माइनस √3 अपॉन 4 प्लस √3 है, हाँ दोस्तों आपको घबराना नहीं है, जो 4 लिखा है वो वास्तव में √16 है, हम 4 को √16 भी कह सकते हैं, हाँ और नीचे जो 4 लिखा है उसे भी हम √16 कह सकते हैं, बात तो एक ही है, चाहे मैं 4 कहूँ चाहे √16 कहूँ, हाँ हाँ लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो रूट में जब वैल्यू दी रहती है, रूट के अंदर जो वैल्यू रहती थी उससे मतलब जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसमें रूट के अंदर जो वैल्यू रहती थी उन दोनों वैल्यू से मतलब रहता था, हाँ तो आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर 4 माइनस √3 अपॉन 4 प्लस √3 है, कह रहा है कि बताइए x और उसके व्युत्क्रम के जोड़ क्या होगा, हाँ कह रहा है कि x बराबर 4 माइनस √3 है, हाँ 4 माइनस √3 कह रहा है कि x बराबर 4 माइनस √3 अपॉन 4 प्लस √3 है, ठीक है 4 प्लस √3 है, ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। एक बात मैं एक चीज मैं और अभी मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों x बराबर 4 माइनस √3 प्लस अपॉन 4 प्लस √3 है, हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x और उसके व्युत्क्रम का जोड़ बताइए, हाँ ठीक है। एक बात मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहीं पर, ठीक है दोस्तों हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि यदि x बराबर √a प्लस माइनस √b अपॉन √a माइनस प्लस √b है तो ऐसी स्थिति में x और उसके व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा वो 2 ब्रैकेट में √2 ब्रैकेट में a प्लस b होगा, ब्रैकेट में a प्लस b अपॉन a माइनस b होगा, हाँ यही तो हमने सीखा है, हो गया हाँ मतलब √रूट के अंदर जो चीजें रहेंगी उनका जोड़ रहेगा, अंडर रूट के अंदर दोनों जो चीजें रहेंगी, दोनों जो क्या कहेंगे दोनों जो टर्म रहेंगे उनका जोड़ रहेगा और अपॉन में उन दोनों का अंतर रहेगा, हाँ यही तो हमने सीखा है, कहोगे हाँ ठीक है हमारा कॉन्सेप्ट यही से कहता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। वास्तव में ये 4 नहीं है, ये √16 है, चाहे मैं 4 कहूँ चाहे √16 कहूँ बात देखी है, यहाँ पर भी चाहे मैं 4 कहूँ चाहे √16 कहूँ बात देखी है। लेकिन जब आप सोल्व करोगे, जब आप कॉन्सेप्ट प्रयोग करोगे तो वहां पर आप 16 लोगे, क्योंकि अंडर रूट के अंदर की वैल्यू का जोड़ है, ये अंडर रूट के अंदर की वैल्यू का जोड़ है, हाँ लोग यहाँ तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों x बराबर ये है तो आप मुझे बताइए x और उसके व्युत्क्रम का जोड़ किसके बराबर होगा, क्योंकि देखिए x और उसके व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा 2 ब्रैकेट में पहले टर्म के अंदर की जो वैल्यू है वो 16 है प्लस दूसरे टर्म के वर्गमूल के अंदर की जो वैल्यू है वो 3 है अपॉन पहले टर्म के अंदर के पहले दोस्तों x एक मिनट मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर x बराबर ये है तो आप मुझे बताइए x और उसके व्युत्क्रम का जोड़ क्या किसके बराबर होगा, x और उसके व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा वास्तव में 2 ब्रैकेट में पहले टर्म के वर्गमूल के अंदर की जो वैल्यू है, पहले टर्म के वर्गमूल के अंदर की वैल्यू और दूसरे टर्म के वर्गमूल के अंदर की वैल्यू का जोड़ अपॉन दोनों वैल्यू के बीच का अंतर मतलब 13, हाँ इसके बराबर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। इसे मैंने सोल्व किया तो 19 दूना 38 अपॉन 13 आया, क्या आया 38 अपॉन 13 आया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x बराबर 4 माइनस √3 अपॉन 4 प्लस √3 है तो ऐसी स्थिति में x और उसके व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा वो 38 अपॉन 13 होगा, क्या होगा 38 अपॉन 13 होगा, हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो इस चीज़ को मुझे आपको समझाना पड़ा
इस चीज़ के लिए, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा भी असहज महसूस ना हो, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि a बराबर कह रहा है a बराबर √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 है। कह रहा है b बराबर √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 है। कह रहा है कि तब बताइए a स्क्वायर अपॉन b प्लस b स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू क्या होगी। हाँ यही तो पूछ रहा है, कहोगे हाँ यही पूछ रहा है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें a बराबर √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 दिया है। हाँ कहोगे हाँ यही तो दिया है, कहोगे हाँ यही दिया है। और b बराबर हमें दिया है, b बराबर हमें दिया है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 दिया है। हाँ ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कहोगे हाँ, ठीक है। तो पहले और हमसे पूछ क्या रहा है, कहोगे हमसे कह रहा है कि बताइए, हमसे क्या कह रहा है, कहोगे हमसे कह रहा है कि बताइए a स्क्वायर अपॉन b प्लस b स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू क्या होगी। इसी की वैल्यू पूछ रहे हैं, कहोगे हाँ इसी की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। पहले दोस्तों हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों हमें a बराबर √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 दिया है, ठीक है। अगर a बराबर ये है तो आप मुझे बताइए इसकी व्युत्क्रम की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी व्युत्क्रम की वैल्यू होगी √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 होगी। मतलब a का व्युत्क्रम जो है, मतलब a का व्युत्क्रम जो है b है। हाँ अगर दोस्तों a का व्युत्क्रम b है तो ऐसी स्थिति में a और b का मल्टीप्लिकेशन 1 हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या और उसके व्युत्क्रम की मल्टीप्लिकेशन जो होता है 1 के बराबर होता है। अगर a का व्युत्क्रम b है या b का व्युत्क्रम a है तो ऐसी स्थिति में a और b का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर होगा। अगर दोस्तों a और b का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में मैं 1/a की जगह b लिख सकता हूँ और 1/a की जगह मैं b लिख सकता हूँ और 1/b की जगह a लिख सकता हूँ कि नहीं, कहोगे हाँ। तो आइए दोस्तों हम इस चीज को दूसरे रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर a और b का मल्टीप्लिकेशन 1 है तो मैं 1/b की जगह a लिख सकता हूँ। तो क्या मैं जो अपॉन में जो यहाँ पर लिखा है a स्क्वायर अपॉन b, यहाँ पर एक तरह से देखा है तो 1/b लिखा है, तो क्या मैं 1/b को a लिख सकता हूँ, कहोगे हाँ। अगर मैं 1/b को a लिखूंगा तो ऊपर आ जाएगा a का क्यूब। हाँ इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो 1/a लिखा है अगर उसकी जगह b लिखूंगा तो आ जाएगा b का क्यूब। हाँ तो इस प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो हमसे a और उसके व्युत्क्रम इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमसे तिगुनी पावर a और b के तिगुनी पावर का जोड़ पूछ रहा है। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए a और b का जोड़ है कितना, तभी तो हम बताएंगे कि a और b के तिगुनी पावर का जोड़ क्या होगा, कहोगे हाँ, ठीक है। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर a बराबर a है तो आप मुझे बताइए a और b के, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर दोस्तों a बराबर ये है, अगर a बराबर a दिया गया है तो आप मुझे बताइए a और उसके व्युत्क्रम का जोड़ किसके बराबर होगा। a और उसके व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा वास्तव में 2 ब्रैकेट में 3 2 5 मतलब मल्टीप्लाई में 5 अपॉन 3 माइनस 2 मतलब 1 मतलब 10 के बराबर होगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों यहाँ अगर a और उसके व्युत्क्रम का जोड़ 10 है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज लिखी गई है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया है और उसकी वैल्यू दिया गया है 10। हाँ अगर दोस्तों a और b का जोड़, अगर दोस्तों a प्लस b बराबर 10 है तब आप मुझे बताइए, अगर a प्लस b बराबर 10 है तो आप मुझे बताइए इसकी तिगुनी पावर का जोड़ क्या होगा। कहोगे इसकी तिगुनी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में इसकी पावर, इसके कहोगे देखिए इसकी तिगुनी पावर का जोड़ की जो वैल्यू होगी इसके, अगर इसके क्यूब में से अगर आप तिगुनी इसका 3 गुना घटा देते हैं तो इसकी तिगुनी पावर का जोड़ मिल जाएगा। ओके देखिए अगर a प्लस b बराबर 10 है तो ऐसी स्थिति में इसकी तिगुनी पावर के जोड़ की जो वैल्यू होगी, अगर आप इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटा देते हैं तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका क्यूब क्या होता है, कहोगे इसका क्यूब जो होता है 1000 होता है, 1000 में से इसका 3 गुना घटाएंगे तो आ गया 970। मतलब कहोगे मतलब a का क्यूब प्लस b के क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 970 होगी। क्या होगी, 970 होगी। हाँ कहोगे हाँ,
यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, फिर से वही क्वेश्चन आया है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसी पर आधारित है। यहाँ पर 6 का मतलब √36 है। ठीक है दोस्तों, हमसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर 6 माइनस √21 अपॉन 6 प्लस √21 है। कह रहा है y बराबर 6 प्लस √21 अपॉन 6 माइनस √21 है। ठीक है, कह रहा है कि बताइए, कह रहा है बताइए x प्लस वाई प्लस 3xy की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि नहीं? हाँ, यही तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ, यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर 6 माइनस √21 अपॉन 6 प्लस √21 है। कह रहा है y बराबर 6 प्लस √21 अपॉन 6 माइनस √21 है। तब बताइए x प्लस वाई प्लस 3xy की वैल्यू बताइए। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों, x बराबर 6 माइनस √21 अपॉन 6 प्लस √21 है। हाँ कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और y बराबर हमें दिया है, y बराबर हमें दिया है 6 प्लस √21 अपॉन 6 माइनस √21 है। हाँ यही तो दिया है। कहोगे हाँ, हमसे कह रहा है कि बताइए x प्लस वाई, कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस xy प्लस 3xy की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। हाँ हाँ ठीक है दोस्तों, जब तक हमें x प्लस वाई की वैल्यू पता नहीं होगी, x प्लस वाई की वैल्यू पता नहीं होगी, तब तक हम इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकते हैं। हाँ ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू ना पता हो, जब तक दोस्तों हमें x प्लस वाई और xy की वैल्यू पता ना होगी, तब तक हम जवाब नहीं दे सकते हैं। तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, अगर x बराबर ये दिया है तो आप मुझे बताइए इसकी व्युत्क्रम की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, अगर x बराबर 6 माइनस √21 अपॉन 6 प्लस √21 दिया है, तो ऐसी में इसकी व्युत्क्रम की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 6 प्लस √21 अपॉन 6 माइनस √21 होगी। हाँ हाँ, इस प्रकार दोस्तों अगर x की व्युत्क्रम की वैल्यू ये होगी तो हम कह सकते हैं कि भैया y जो है x का व्युत्क्रम है। हाँ ठीक है, अगर दोस्तों x और y, अगर दोस्तों x का व्युत्क्रम y है या y का व्युत्क्रम x है, तब आप मुझे बताइए, अगर दोस्तों x का व्युत्क्रम y है तब आप मुझे बताइए x और उसके व्युत्क्रम, तब आप मुझे बताइए x और उसके व्युत्क्रम की जोड़ की, x और उसके व्युत्क्रम का जोड़ क्या होगा, जोड़ किसके बराबर होगा। तो देखिए x और उसके व्युत्क्रम का जोड़ की जो वैल्यू होगी वो 2 ब्रैकेट में पहले टर्म के वर्गमूल के अंदर की वैल्यू और दूसरे टर्म के वर्गमूल के अंदर की वैल्यू का जोड़ अपॉन दोनों वैल्यू के बीच का अंतर। 36 में से 36 और 21 के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए, अगर देखा जाए तो 15 होगा। क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x प्लस वाई की, x और उसके व्युत्क्रम का जोड़ आया है निकलकर, x और उसके व्युत्क्रम का जोड़ है निकलकर, x और उसके व्युत्क्रम का जोड़ क्या निकल कर आया। और देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 57 दूना होता है 114 अपॉन 15। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो x और उसके व्युत्क्रम का जोड़ 114 अपॉन 15 निकल कर आया है। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। कहोगे हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर x और y की वैल्यू रख देता हूँ और xy की वैल्यू रख देता हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। हाँ हाँ, तो आइए मैं इसकी वैल्यू रखने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों x और y की जोड़ की वैल्यू क्या आई है। तो 114 अपॉन 15 निकल कर आइए, मैंने रख दिया। ठीक है, प्लस दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि x जो है, x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो ऐसी स्थिति में इनका मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। हाँ तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, और 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, अब दोस्तों 15 से 45 में अगर हम 14 जोड़ते हैं, 45 में अगर हम 14 जोड़ते हैं तो क्या होगा। देखिए 45 में अगर 10 आप जोड़ते हैं तो 55 आया, 55 में आप 4 जोड़ते हैं तो 159 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 159 अपॉन, एक मिनट कहोगे देखिए, 1 मिनट मुझे बताइए, अगर मैं एलसीएम यहाँ पर लेता हूँ तो 45, 114 प्लस 45 अपॉन 15 आया। हाँ अब 45 में अगर मैं 114 जोड़ता हूँ तो क्या आएगा। कहोगे देखिए 45 में अगर आप 10 जोड़ते हो तो 55 आया।
और 55 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 59 आया। तो इस प्रकार जोड़ने पर 159 अपॉन 15 निकल कर आया। आपने 159 अपॉन 15 निकल कर आया। आपने 159 अपॉन 15 निकल कर आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया अगर x बराबर ये है, y बराबर ये है, तो x प्लस वाई प्लस 3xy की जो वैल्यू होगी 159 अपॉन 15 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगले क्वेश्चन में दम नहीं है, सीधे इसका वैल्यू 1 होगी। इस टाइप के आपने क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, वहाँ पर वैल्यू दी रहती थी, लेकिन यहाँ पर वैल्यू नहीं दी गई है, आपको सीधे ही वो चीज़ डायरेक्ट दे दी गई है। ठीक है, वहाँ दोस्तों वैल्यू दी रहती थी, हम उस वैल्यू से पहचानते थे कि एक्स और वाई क्या है। यहाँ पर तो सीधे आपके सामने वो चीज़ रख के दे दिया है। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स वाई जो है, एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर है। कह रहा है तब बताइए 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई। एक मिनट मैं इसे सही कर देता हूँ, गलती हो गई है। ठीक, अब सही है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन 1 है। तब बताइए 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई की पावर n प्लस 1 की वैल्यू क्या है। हाँ लोग यहाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन जो है 1 के बराबर है। हाँ लोग यहाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में मैं एक्स की जगह 1 अपॉन वाई लिख सकता हूँ, 1 अपॉन वाई की जगह मैं एक्स लिख सकता हूँ, और 1 अपॉन एक्स की जगह वाई लिख सकता हूँ। कैसे आपको पता है, मैं वाई को 1 के अपॉन भेज सकता हूँ, तो इस प्रकार दिखाए तो x बराबर 1 अपॉन वाई है, मतलब 1 अपॉन वाई की जगह मैं x लिख सकता हूँ। इसी प्रकार x को भेज दूंगा तो 1 अपॉन x आएगा, मतलब y बराबर 1 अपॉन x। तो इस प्रकार मैं 1 अपॉन x की जगह y लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई की पावर n प्लस 1 की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, तो आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें पता है कि अगर एक्स वाई बराबर 1 है, एक्स वाई बराबर 1 है, तो ऐसी स्थिति में मैं एक्स की जगह 1 अपॉन वाई लिख सकता हूँ कि नहीं होगा। हाँ, एक्स की जगह 1 अपॉन वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखने की कोशिश की, क्या मैं इसकी जगह एक्स की जगह 1 अपॉन वाई लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर मैं लिखता हूँ 1 अपॉन वाई लिखता हूँ, तो 1 अपॉन वाई की पावर n आएगी। हाँ, और 1 अपॉन वाई की पावर n निकल कर आएगी। हाँ कि नहीं, प्लस 1, ये तो है ही है, हो गया प्लस। जब आपको समझदारी हो जाएगी तो आप तेजी से वर्क करोगे। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं सोल्व करता हूँ यहाँ पर, दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इस पावर n इसके ऊपर, दोनों के ऊपर लगाऊंगा तो ये एक तो एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर y की पावर n हो जाएगा, और इसे एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो 1 प्लस वाई की पावर n आया, और ऊपर y की पावर n पहुंच गया। ठीक है, y की पावर n ऊपर पहुंच गया है, और नीचे क्या आया कहोगे, नीचे y की पावर n प्लस 1 आया। हाँ कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब बुरा भागा खेल है। y की पावर n प्लस 1। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर एलसीएम लेकर सोल्व करता हूँ, तो सोल्व करने पर तो एक ही आएगा। आपको अच्छे तरीके से पता है, सोल्व करना तो आता ही वो होंगे। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन 1 है, तो ऐसी स्थिति में 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई की पावर n प्लस 1 की वैल्यू जो होगी 1 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आप पढ़िए, उसके बाद मैं सोल्व करवाता हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो पहचानना है कि x और y का मल्टीप्लिकेशन क्या है। हाँ लोग यहाँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने x और y की वैल्यू दी गई है। हाँ यहाँ x की वैल्यू दी गई है √60 माइनस √40 अपॉन √70। एक मिनट। ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें x की
एक मिनट रुक जाइए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन में गलती है। ये दोस्तों इस क्वेश्चन में गलती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप करिए। कह रहा है कि यदि एक्स वाई बराबर 1 है तब बताइए एक्स प्लस 1 की पावर -1 प्लस वाई प्लस 1 की पावर -1 की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो सेम क्वेश्चन है, आपको डरना नहीं है। हमें कह रहा है कि एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन जो है 1 है। हाँ कि नहीं, हाँ ठीक है। कह रहा है कि बताइए एक्स प्लस 1 की पावर -1, तो एक्स प्लस 1 की पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1 एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं कहोगे। हाँ, केवल आपको डरवाने के लिए दिया जा रहा है इसे। ठीक है, अगला है y प्लस 1 की पावर -1, मैं इसे लिख सकता हूँ y प्लस 1 1/y प्लस 1 लिख सकता हूँ। हाँ हाँ दोस्तों, हमसे कह रहा है कि बताइए x प्लस 1 की पावर -1 प्लस y प्लस 1 की पावर -1 की वैल्यू बताइए। मतलब कहोगे, मतलब ये है कि इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हाँ तो सीधे से दिख रहा है कि भैया इसकी वैल्यू 1 होगी। हाँ हाँ दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन 1 है तो ऐसी स्थिति में मैं एक्स की जगह 1/y लिख सकता हूँ। हाँ तो क्या मैं इसकी जगह 1/y लिख सकता हूँ? तो यहाँ लिख सकते हैं। अगर मैं y लिखता हूँ, इसकी जगह y लिखूंगा तो एलसीएम लेने पर यहाँ पर 1 प्लस वाई हो जाएगा अपॉन ऊपर y हो जाएगा। हाँ लोग यहाँ पर x की जगह 1/y लिखूंगा तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस वाई और ऊपर हो जाएगा y। हाँ तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अब दोस्तों इसे हम सोल्व करेंगे। अगर दोस्तों मुझे सोल्व करना है तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि यदि दो भिन्नों का हर बराबर है तो ऐसी स्थिति में हम भिन्नों को हर को एक बार लिखते हैं और अंश को जोड़ देते हैं। तो अगर मैं हर को एक बार लिखकर अंश को जोड़ूं तो मुझे प्राप्त होगा y प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1। हाँ कि नहीं? हाँ। और इसे मैं डिवाइड करता हूँ तो आएगा निकल कर 1। हाँ कि नहीं? हाँ। क्या निकल कर आया? 1 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आया दोस्तों? 1 निकल कर आया। तो हम कह सकते हैं कि ये यदि एक्स वाई बराबर 1 है तो ऐसी चीज 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। हाँ यही तो हमसे पूछ रहा है। कहोगे हाँ यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर भी बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर भी बढ़ने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। ये वाला क्वेश्चन करिए आप, इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, उस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि x बराबर 7 - 4√2 है, कह रहा है कि x बराबर यदि 7 - 4√2 है एंड और एक्स वाई बराबर 1 है तब बताइए 1/x की पावर n प्लस 1 प्लस 1/y की पावर n प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर भी वैल्यू 1 होगी। वास्तव में जो x की वैल्यू हमें दी गई उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो आप अच्छी तरीके से जान रहे होंगे। तो यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर जो है 7 माइनस लिखने की कोई जरूरत ना है। हाँ यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स वाई बराबर 1 है। हाँ यहाँ एक्स वाई बराबर 1 है। हमसे कह रहा है कि x बराबर जो है 7 - 4√2 है और कह रहा है कि एक्स वाई बराबर 1 है। कह रहा है कि बताइए x की पावर n प्लस 1 प्लस 1/y की पावर n प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि यदि एक्स वाई बराबर 1 है तो ऐसी स्थिति में मैं इसकी जगह 1/y लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 1/y लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा 1/y की पावर n प्राप्त होगा। और इसे मैं यहाँ पर लिख कर सोल्व करता हूँ तो ऊपर हो जाएगा y की पावर n, नीचे हो जाएगा 1 प्लस y की पावर n हो जाएगा। हाँ और दूसरा टर्म तो वैसे ही रहेगा। अब दोस्तों मुझे अगर इसे सोल्व करना है तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दो भिन्नों के जोड़ करते हैं और उस समय उनका हर बराबर होता है तो हर को एक बार लिखते हैं और अंश को जोड़ देते हैं।
तो अगर मैं हर को एक बार लिखूं और अंश को जोड़ दूं तो मुझे प्राप्त होगा y की पावर n प्लस 1 अपॉन y की पावर n प्लस 1 की 1 प्राप्त होगा। हाँ यहाँ और काटा पीटी मचाता हूँ तो 1 प्राप्त होगा। हाँ यहाँ काटा पीटी मचाता हूँ तो 1 प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x y बराबर 1 है तो ऐसे में इसकी वैल्यू जो होगी 1 होगी। ठीक है, दोस्तों पिछला जो 2 क्वेश्चन आए हैं इस कॉन्सेप्ट पे आधारित नहीं थे, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उस पर आधारित नहीं थे, इसलिए मैंने वहाँ पर स्किप किया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।